नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं मंजीत बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समाज से हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से कार्यकर्ता भी हैं। फ़िलहाल बात करेंगे, इन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई कहलाने के लायक नहीं है। उन तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे, आखिर ऐसा क्यों कहा मंजीत बिश्नोई ने कि कुलदीप बिश्नोई कहलाने के लायक नहीं है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका पवार साहब। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सोशल मीडिया अकाउंट, अपनी फेसबुक अकाउंट पे ये कहा लाइव आकर के कि कुलदीप बिश्नोई कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप भी बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई भी बिश्नोई है। मैंने देखो साहब ये कहा था पत्रकार साथियों को, भी आप बार बार में दिखाते हो बिश्नोई हारेगा, बिश्नोई जीतेगा। तो बिश्नोई ना हारेगा ना बिश्नोई जीतेगा। बिश्नोई एक समाज है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। और मैंने सभी पत्रकार साथियों से ये भी कहा था कि आप जिसके साथ बिश्नोई लगाते हो, कृपया उससे ये पूछिए कि आप किस कारण से बिश्नोई हो। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बतलाए थे। जो उन 29 नियमों को मानेगा वही सच्चा बिश्नोई होगा। और मेरी शायद वो कुलदीप मांझू एक भी नियम ना मानता हो। वो कभी कहता है कि नीले वस्त्र पहनने चाहिए, कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है, और आप उसको बिश्नोई समाज से जोड़कर देख रहे हो। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह परिवार है। कभी वो चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन जाते हैं, कभी वो इस्लाम धर्म अपनाते हैं। तो उनका कौन सा धर्म है ये तो बता दो ना भाई साहब। तो बिश्नोई समाज का अगर बेटा कोई पैदा होगा बिश्नोई में, तो क्या वो बिश्नोई नहीं कहलाएगा? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा था, जो 29 नियम को मानेगा वही बिश्नोई होगा। उत्तम कुली में जन्म लेने से उत्तम नहीं होता। अगर बिश्नोई के घर जो बेटा जन्मेगा, अगर वो 29 नियम का खंडन करेगा तो वो बिश्नोई नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि कुलदीप बिश्नोई ने किस तरह से खंडन किया है कि भी 29 नियमों को नहीं माना, जो कि आप ये कह रहे हैं कि बिश्नोई नहीं कहलाने के लायक? आप उनकी वीडियो उठाकर देखिए, आप उनके पेज के ऊपर जाइए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि हमें नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा लाइव आकर कि उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वैसे ही बता दिया था, अब हमें नीला वस्त्र पहन लेना चाहिए। वो खुद नीला वस्त्र पहन लेते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भी हमें अब पहन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीला वस्त्र वैसे ही मना किया गया था। लेकिन साइंस भी ये बात कहती है कि नीला वस्त्र पहनने से जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसको ज़्यादा वो अवशोषित करता है। और ये बात जो आज साइंस बता रही है, ये आज से 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान बता चुके हैं। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इतना विरोध, हर बार विरोध। आपने तो जो है इतना विरोध किया कि जो भव्य की जो रिश्ता होना था वो भी टूट गया आखिर में। समाज क्यों एक धड़ा, पूरा समाज नहीं कह सकते, पूरा समाज तो कुलदीप बिश्नोई के साथ है, कुछ एक धड़ा जो ये कहता है कि कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई नहीं कहना चाहिए, उसका जो रिश्ता हुआ था वो भी गैर बिश्नोई समाज में नहीं होना चाहिए, और विरोध करने से उसका रिश्ता टूटा। मेरी बात सुनो, आप ये व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर भी। ये आप कहते हो या कोई उनका विरोधी कहता है वो बिश्नोई नहीं है। ये बात गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कही थी, जो 29 नियम को नहीं मानेगा वो बिश्नोई नहीं है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कहता। जो बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, उन्होंने बताया है कि जो 29 नियम को नहीं मानेगा वो बिश्नोई नहीं है। कुलदीप नहीं मानता तो वो बिश्नोई नहीं है। वो अपनी जाति जो है उनकी वो साथ में लगाए। तो जाति लगाए हर कोई बिश्नोई जो समाज होता है, चाहे वह जाति मांझू है, गोदारा है, बहुत सारे गोत्र जो जाट गोत्र से भी मिलते जुलते हैं, और भी गोत्र समाजों से मिलते हुए हैं। क्योंकि बिश्नोई अकेला जो है, बिश्नोई हर समाज से बिश्नोई धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति था। जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस धर्म की स्थापना करी, उन्होंने हर समाज से लोग लिए, और उनको जिन्होंने आपने कहा 29 नियमों को मानता है वो बिश्नोई है। लेकिन आज तो जाति आधारित हो चुका है। जाति आधारित नहीं है। जाति आधारित होता तो हम कुलदीप को बिश्नोई मानते। हम ये कह रहे हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बिश्नोई बताए हैं उसी आधार पर बिश्नोई बनी है कुलदीप। और आप पत्रकार हैं, आप उससे जाकर ये पूछ लीजिए भी भाई तू बिश्नोई क्यों कर है। ये बात आप पूछिए उनसे। और रही बात जो अब उनका बेटा वो चुनाव लड़ रहा है, वो तो किसी तरीके से बिश्नोई नहीं है। उसने तो ऐसी लड़की से अपना रिश्ता करवाया था जो ये कहती थी मैं तो जो ये समुद्री भोजन जिसको बोलते हैं मछली मांस जो खाना उसको वो पसंद था।
कि उसकी पहली चॉइस वो खाना थी, उस लड़की से उसने शादी की है, उसके साथ उसने खाना खाया है, तो वो बिश्नोई कैसे है? आप उनसे पूछिए एक बार। तो पूरा समाज विरोध भी कर रहा था। ये जो मुकाम आपका जो धर्म स्थल है, जिसको सबसे पूरे विश्व का बिश्नोई जो है मुकाम से बड़ा तो किसी को नहीं मानता, वहाँ पे एक सभा बनी हुई है, बिश्नोई महासभा, वहाँ भी आवाज़ उठी और आखिरकार वो रिश्ता तोड़ना पड़ा कुलदीप बिश्नोई को। भाई साहब, वो तो उसकी वो लड़की को भी ये समझ में आ गई, भाई ये जो आदमी है इनको समाज ने नकार चुके हैं और ये समाज से नकारे हुए लोग हैं, उनके साथ रिश्ता कौन कर लेगा? भाई साहब, आजकल रिश्ता करने जावे हैं, जिद यूँ पूछा भाई इसकी गांव में किसी की वैल्यू है, इसकी समाज में कैसी वैल्यू है, ये पूछते हैं या नहीं पूछते? हमारे हरियाणा में तो ये पूछते हैं। वही होगा, वही उन्हीं के साथ हुआ, शायद उनको समझ में आ गया होगा भी इनकी तो समाज में कोई वैल्यू नहीं है, ये तो समाज के विपरीत काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उस लड़की ने अपने अकाउंट पे ये लिखा था भाई मैं भव्य बिश्नोई के साथ रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। तो ये बात जो पहले हो चुकी है, तो चुनाव के समय में आप क्यों लेके आ रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कि वो बिश्नोई कहने के लायक नहीं है, या कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई के तौर पे पत्रकार ना दिखाएं? पत्रकारों से तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैं जो भी हमारे साथी पत्रकार हैं उनसे ये कह रहा हूं, भाई आप किसी के साथ बिश्नोई लगाते हो उससे पहले उसकी वो देखनी चाहिए भी ये बिश्नोई कैसे बना हुआ है। वो तो एक समाज को गुमराह करता है। कभी आज तक उनका परिवार है, वो चौधरी भजनलाल जाटों में जाके कहते थे मैं जाट हूँ, वो दूसरी पंजाबियों में जाके कहते थे मैं पंजाबी हूँ, कभी वो चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन गया वो परिवार, कभी उन्होंने जाके मुस्लिम समाज में जाके कि उन्होंने निकाह करके शादी कर ली। तो आप बताइए ना वो कैसे हैं बिश्नोई? और बिश्नोई समाज के अंदर अगर इनको रिश्ता करने के लिए अगर एक लड़की नहीं मिली तो ये उन समाज के वोट मांगने क्यों जा रहे हैं? तो समाज पूरा विरोध कर रहा होता या और कुछ हो रहा होता तो वो ये नहीं कहता कि पूरा बिश्नोई समाज हमारे साथ है। कुछ एक लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके साथ के और लोग हो सकते हैं कि भाई आप पार्टी अलग है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, पार्टी मतलब अलग होने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। समाज खुश कब होता है? समाज उस आदमी से तब खुश होता है जब वो ये कहता है भाई समाज के लिए उसने कोई अच्छा काम किया हो। बिश्नोई समाज को आरक्षण मिल रहा था उस टाइम, इसके पिताजी भजनलाल ने ये बात कही थी भाई बिश्नोइयों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बिश्नोइयों का आरक्षण भी नहीं देने दिया। तो ये तो वो परिवार है जो हमेशा से बिश्नोई समाज के नाम का यूज कर रहे हैं और यूज करके बिश्नोई समाज का वोट बैंक यूज कर रहे हैं और समाज को पीछे धकेल रहे हैं। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि भजनलाल ने ये कहा और कहा, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में भी तो बिश्नोई है और राजस्थान से बिश्नोई समाज का निकास है, बिश्नोई सबसे ज़्यादा राजस्थान में। तो बहुत सारी आज जो पार्टी के अंदर जुड़े हैं तो पार्टी बीजेपी ने भी ये सोचा होगा कि भाई इनको हरियाणा में भी जोड़ें और बिश्नोई समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। राजस्थान में भी जो सभा के ऊपर पूरा जो दबदबा आज भी कुलदीप बिश्नोई का चलता है। भाई साहब, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो बीजेपी के नेताओं ने ये जो देखा है भाई ये बिश्नोई है, इसके साथ बिश्नोई समाज के वोट आ जाएंगे, इसलिए बीजेपी वालों ने इसको मिला लिया। और दूसरा डर इसको था कि इसके ऊपर छापा पड़ रहा था, इसका छोरा वो विदेश जा रहा था, उसको यहाँ आने नहीं दे रहे थे बीजेपी वाले। इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ था, 200 करोड़ का इनका कोई प्रॉपर्टी का वो सिस्टम था, उसके कारण इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और भाई साहब, ये तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने तो बीजेपी वालों के पास जाके झूठ फेंक दी। बोला आप टेंशन ना लो, राजस्थान के बिश्नोई समाज के वोट मैं दिलवा दूंगा, मैं आपको वो करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। भाई साहब, ये तो हमेशा से झूठा है। आदमपुर से हमेशा कहता था मैं सीएम बन जाऊंगा, मैंने वोट दे दियो। आज तक ये सीएम बना है क्या? यूँ तो बता दो आप। तो पिताजी तो रहे हैं सीएम, लंबे अरसे से आदमपुर में काम भी किया है, लोग भी मानते हैं। और आज लोग जो गढ़ की बात करते तो चौधरी भजनलाल जी की देन के कारण ही आज कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई कि भी गढ़ है। भाई साहब, ये बताओ भजनलाल जी ने आदमपुर में कौन सा काम कर दिया? ऐसा वो काम बताओ भाई, ये काम स्पेशल कर दिया। एक सीएम का हल्का होते हुए ऐसा कौन सा काम किया है, ये तो बता दो। लोग बाग ये कहते हैं आदमपुर हल्के के अंदर बहुत सारा रोजगार दिया लोगों को। भाई साहब, एक हल्के में रोजगार देने से क्या हो गया? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये बिश्नोइयों के नेता हैं। बिश्नोई तो सिरसा में भी थे,
बिश्नोई तो अपने बुआनी खेड़ा हल्का में भी थे, वहाँ से इन्होंने कौन से समाज को रोजगार दे दिया? ये तो आप बताओ। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए अपने गलत तरीके से नौकरी देते थे अपने हल्के के लोगों को। वो आपने देखा भी होगा, शायद 1600 पुलिस कर्मियों में से शायद 800 एक हल्के के लगा रखे थे। तो ये वो टाइम अब इनका जा लिया। ये पहले तो वोट मांगा कर दे, भाई मैं सीएम बनूंगा, हम मैंने वोट दे दियो, मैं सीएम बनूंगा। और ईब भाई मैं यूं कहना चाहूँ कुलदीप ने कि ये वो यूं कह दे मैं सीएम बनूंगा, मैंने वोट दे दियो, एक बार यूं कह के तो देख ले, पता चल जाएगा उसने अपनी औकात का। तो अब मैं एक अंतिम सवाल और करूंगा, हमारे साथ में जो मंजीत बिश्नोई, आपका इतना विरोध क्यों? मेरा विरोध नहीं है उनसे, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं रखता। लेकिन उन्होंने जो गलत कर रखा उसी का मैं कह रहा हूँ आपको बार बार में। भाई वो कहता है कि 26 साल हो गया उधमपुर में, 26 साल का जो अपना वनवास खत्म होगा। अरे भाई साहब तू तो हमेशा तो जीत्या करदा, और पहले विधायक था, आज भी विधायक बनन के चुनाव लड़ने लग रहे वो। तो ये बताओ कि वो पहले विधायक होते हुए विकास नहीं कर सका तो वो कैसे कर देगा? तो पहले तो विधायक थे, हरियाणा तक राजनीति करते थे, लेकिन आज तो सोच उनकी सेंटर के अंदर जाने की है, क्योंकि भव्य को उधमपुर संभाला दिया है। खुद ये कहते हैं कि मैं सेंटर के लायक हूँ और मैं सेंटर की राजनीति करने में इंटरेस्टेड हूँ। भाई साहब एक काम करियो, आप ना जा सको तो मैं बताऊंगा आपने। इसने हमारे समाज के पैसे से 29 किलोमीटर मुकाम से चारों साइड अपने नाम के पत्थर लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर बीजेपी को ये घमंड है भाई ये कुलदीप हमने राजस्थान के वोट दिलवा देगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इनको नेता ज्वाइन करवाने वाले थे उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, एक बार मुकाम जाके देखा, वो सारे के सारे पत्थर वहाँ के समाज के लोगों ने कहीं उसके ऊपर काला पेंट लगा रखा है, कहीं इसका जो नाक मुंह तोड़ रखा है, वो समाज ने इसका नकारा हुआ व्यक्ति है। और इसको बीजेपी वालों के पास इसने जाके बड़ी बड़ी बातें फेंक के ये बीजेपी में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये हमारे साथ में थे मंजीत बिश्नोई। आप तो बिश्नोई कहलाने के लायक हो। बिल्कुल भाई साहब, मैंने कदे जाके वो कर लिया, मुसलमान धर्म अपनाया था, मैंने कौन सा दूसरा धर्म अपनाया? मैं तो हमेशा से बिश्नोई के घर जन्म लिया है और गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानता हूँ। मैं तो पूरे नियम मानते हैं? पूरे नियम मानता हूँ मैं तो। बताओ मैंने कौन सा नियम तोड़ा, आप बता दो। तो दोस्तों ये बहस का मुद्दा था कि एक व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति को ये कहता है कि वो कहलाने के लायक नहीं है, तो ये चर्चा का विषय बनता है और विषय लेकर भी आए हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके अपनी राय ज़रूर लिखें। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PM अफो न्यूज़ से मैं रण सिंह।